हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है सीरीज का देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर टीजीटी 2022 में पूछा गया है और इसका सम यानी कि सम ऑफ एन टर्म हमारे पास ऑप्शन में ए बी सी डी इनमें से कौन होगा ये हमें पता करना है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको लगाएंगे कैसे, दो तरीके से लगाएंगे। एक हमारा होगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कि हम ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करें, क्विक सॉल्व कैसे करें, और साथ साथ में पूरा मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आपको कि कैसे इस तरह के सवाल को लगाने का क्या तरीका होता है, पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसीजर सहित। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं ट्रिक वाला ही बताने जा रहा हूं। तो इसका ट्रिक कैसे करेंगे याद रखें, चाहे आप इसका एक टर्म को बताइए कितना आ रहा है, जो इसका T1 है फर्स्ट टर्म कहलाता है, और ये कितना है 3 इंटू 8 यानी कि 3 इंटू 8 तो कितना बन रहा है, ये 24 बन रहा है। और इसका अगर हम एक पद का जोड़ निकालें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालें, तो ये भी भाई किसी भी सीरीज में एक पद तक जोड़ोगे तो 24 से तो आएगा। अभी दो पद तक जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बनेगा 66 और प्लस 8 कितना बनेगा 24। तो 66 और 24 कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा भाई 90। दो पदों का अगर हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म निकालेंगे तो 8 3 24 ये हो जाएगा, और प्लस 11 छंग कितना हो जाएगा 66, और ये मिला के मेरे पास 90 आएगा। ठीक, तो मुझे कुछ करना नहीं है, चाहे मैं एक पद का सम निकाल लूं चाहे मैं दो पद का, यानी कि ये करने के लिए आपको n के प्लेस पर 1 रखना होगा और सम ऑफ 2 निकालने के लिए 2 रखना होगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक रख के चेक कर लो चाहे दो रख के। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक रख के ही चेक करते हैं कि देखते हैं एक पद का जोड़ 24 किस में आता है। n की जगह पर एक इसमें से रखेंगे सब में बारी बारी से और चेक करेंगे, जिसमें 24 आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक रखूँ n की जगह पर 1 रखूँ तो क्या आएगा सोच के बताइए। 3 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा भाई, और इसमें 1 में प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यहाँ 1 में प्लस 3 हो जाएगा तो यानी 4 हो जाएगा। ओवरऑल इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 दूनी 8 त्रिक 24 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए। ठीक है, बाकी अगर 1 रखकर चेक करोगे यहाँ पर, इसमें 1 रखोगे तो यहाँ भाई 4 आएगा, कितना आएगा इसका 4 आएगा, लेकिन दूसरे टर्म में रखते ही क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा ये, तो कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। और इसमें भी देखिए 1 n के जगह पर 1 रखेंगे तो ये भी 0 दे देगा। अच्छा, यहाँ पर n के प्लेस पर 1 रखने पर क्या आएगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, और 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी कि ये वाला टर्म 4 दे देगा। n की जगह पर 1 रखने पर यहाँ रखेंगे तो ये भी 4 दे देगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन में कहीं भी 24 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो n की जगह पर 1 रख के चेक कर लो, और कोशिश हो तो एक आध टर्म और रख के 2 रख के भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 2 रख के चेक करूं यहाँ पर तो किसमें 90 आ रहा है, क्योंकि देखिए दो टर्म का सम कितना है हमारे पास, दो टर्म का सम कितना है, दो पदों तक का जोड़ कितना आ रहा है 90 आ रहा है, मैंने देख लिया। तो क्या मैं n की जगह पे 2 रखूं यहाँ पर और चेक करूं क्या 90 आता है कि नहीं। तो आइए, जो मैंने टिक लगाया कि ये मेरा सही है, तो दो पदों के जोड़ के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, n के प्लेस पर हमें 2 रख देना है, दो पदों का सम मिल जाएगा, सम ऑफ 2 टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा भाई 3, और देखिए 2 रखने जा रहा हूँ मैं, तो 2 रखते ही यहाँ 3 बन जाएगा, और 2 रखते ही यहाँ कितना बन जाएगा 5। तो 5 तेई 15 दूना 30 और 30 तेई 90। तो ये n के हर एक वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इट इज ट्रू। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका सम क्या बनने वाला है, यही 3n और n प्लस 1 n प्लस 3। ये तो रही शॉर्ट ट्रिक। देखिए आपको लग गया होगा कि हाँ ये तो बड़ी देर तक लगाया गया, 1 से 2 मिनट ले लिया गया, 5 मिनट ले लिया गया, उस पर न जाइए। आपके पास एक आइडिया हो गया है कि n के प्लेस पर पहले 2 बैठा देते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, और जिसमें 2 सेटिस्फाई हो जाएगा तुरंत हमारा ऑप्शन वही टिक हो जाएगा। ये सबसे आसान और शॉर्टिक विधि है, जान लीजिए शॉर्टिक मेथड है। इसको करना ये ऐसे ही करना है कि जैसे ही आप दो पदों का जोड़ लीजिए, यहाँ पर दो पदों को जोड़ने के बाद n की जगह पे 2 बैठा दीजिए। अगर इस जोड़ के बराबर इसकी या इसकी किसी भी ऑप्शन की वैल्यू उसके इक्वल आ जाती है तो आपका वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो रहा भाई शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सीरीज को देखिए, पहले इसका पहला पद उठा लीजिए। तो यहाँ क्या है 3 है, दूसरा पद कितना है 6 है, तीसरा पद कितना है 9 है। तो इसका nth टर्म निकाल लीजिए, कौन सा nth टर्म निकालेंगे। अगर तो कैसे आएगा, अगर आपको AP सॉल्व करना आता है तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे पहला पद हमारे पास कितना है 3 है, और फिर क्या होता है n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 3 का। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 और 3 से कट जाएगा, 3n ही हमारे पास बचेगा। ठीक है ना, और दूसरी श्रेणी को देखो यहाँ पे 8 है, 11 है,
8 है, 11 है, फिर कितना है यहाँ पर 14 है, इसमें 3 3 8 3 11 3 14, हाँ 3 का डिफरेंस है। तो इसके लिए भी भाई इसका भी n टर्म निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो कुल मिला के 3n यहाँ पर मिल जाएगा, और 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं तो क्या हमारा मतलब कि पूरी श्रेणी का जो nth टर्म आएगा हमारा, यानी 10th टर्म आएगा, वो क्या आएगा 3n हो जाएगा इस सीरीज के लिए, पहली वाली के लिए, और इनटू यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 3n, ये हो गया 3 6 9 के लिए, इनटू लगाइए, और हमारा 8 11 और ये 14 के लिए मेरी क्या हो जाएगी सीरीज, ये हो जाएगी 3n प्लस 5, ये हमारा n टर्म हो जाएगा इस सीरीज का, यानी nवें नंबर पे हमको ये टर्म मिलेगा, राइट। ओके, अब 1 रख के चेक कर सकते हो, पहला मिल जाएगा, 2 रखोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा, 2 2 3 6 5 11, देखो 2 3 6 ये मिल जा रहा है, 3 रखोगे 3 त्रिका 9 5 14 मिल रहा है, और 3 रखते हैं यहाँ पर 9 मिल रहा है, तो सारे टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है tn, यही हमारा n टर्म है, ठीक है ना। लेकिन हमको n टर्म थोड़ी ना निकालना है, हमको सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो करना क्या है भाई, सम ऑफ tn कर देना है, यानी tn n टर्मों का सम करना है, सिग्मा लगा देना है। तो सुनिए, इसको लगाने के पहले क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 9n स्क्वायर आएगा, ओके, और 3 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 15n। अब इसका सम निकालने का क्या तरीका है, सीधा सीधा समेशन निकालना है, यानी सम निकालना, सम ऑफ n टर्म, तो सिग्मा ऑफ tn, n पदों का जोड़। तो कैसे निकलेगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या तरीका होता है, 9 लिखो और सिग्मा लगाओ n स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर क्या करना है 15 लिखना है और सिग्मा n करना है, तो 9 लिखो और सिग्मा n स्क्वायर का मतलब जान ही रहे होगे आप लोग की ये क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके स्क्वायर का ये सम होता है, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू आपको अगर याद हो तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होती है, बाई 6 होती है, ओके, और प्लस लगा देते हैं, यहाँ 50 लिखते हैं, और फिर सम ऑफ n टर्म का मतलब नेचुरल नंबर का जो सम होता है 1 2 3 4 इन पदों का n टर्म तक का सम जो होता है, योगफल होता है, कितना होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। फिर क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई, कॉमन क्या दिख रहा है हमको n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, 3 तिहाई 9 मिल जाएगा, तो कॉमन क्या है n प्लस 1 और बाई में 2, ओके। अंदर क्या बच रहा है वो ध्यान दो, यहाँ पर 3 दूनी 6n और प्लस यहाँ पर 3 मिल रहा है, ओके, तो क्या बन गया हमारे पास 3 6n, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह 3 2 जा 6n और प्लस 3 मिल रहा है यहाँ पर, ओके, और उधर क्या मिल रहा है, इधर केवल 15 मिलेगा आपको याद रखना, तो 15 3 18 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास n प्लस 1 बाई 2, और इसको देखिए 6n प्लस 18, 6n प्लस 18 मिल रहा है, ओके। तो अब करेंगे क्या, इसमें से मेरे पास 6 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो मेरा सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा, n प्लस 1 तो बाहर ही रहेगा, ओके, n प्लस 1 तो बाहर ही रहेगा बाई 2 में भी, और अंदर जो आने वाला है कॉमन 6, उस 6 को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा n प्लस 2, क्या मिलेगा, नहीं n प्लस 3 मिल जाएगा, ओके, n प्लस 3 मिल जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, और n प्लस 1 आ जाएगा, और n प्लस 3 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए ही है। तो इतना लेंथी करके लगाना पड़ेगा तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो मेरा कॉन्सेप्ट रहा कि ऐसे सवाल सॉल्व होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि समय बहुत कम रहता है। एक्सप्लेनेटिव तरीके से कोई सवाल आए तब तो ठीक है, किसी और परीक्षा में, किसी और एग्जाम में, बाकी आपको ये शॉर्ट ट्रिक जरूर देखनी चाहिए हमें लगता है, और इससे आपका विदिन मतलब काफ़ी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जितनी तेज़ी से आप कैलकुलेशन करेंगे आप उतना ही समय कम कर लेंगे अपना। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसे ही लगना है।